मित्रों, इस वीडियो में जानेंगे कि माता सीता के जन्म की वास्तविक कथा क्या है। क्योंकि अधिकांश लोग यही जानते हैं कि सीता पृथ्वी की पुत्री हैं या रावण की पुत्री हैं या जनक की पुत्री हैं। लेकिन मित्रों, सच्चाई इससे बहुत ही अलग है। माँ सीता के जन्म की कथा बड़ी ही विचित्र और अद्भुत है। तो जानने के लिए बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने कथामृत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। मित्रों, पूर्वकाल में पद्माक्ष नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसने सारे संसार को लक्ष्मी की कामना में तत्पर देखकर मन में सोचा कि मैं अपने तप द्वारा लक्ष्मी जी को ही अपनी पुत्री बनाऊंगा और निरंतर उसी पर अपने सब प्रेमानुराग निछावर करूंगा। ऐसा विचार कर उसने तीव्र तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर जब लक्ष्मी जी उसके समक्ष आकर खड़ी हुईं, तो उसने कहा कि तुम मेरी पुत्री बनो। लक्ष्मी जी ने कहा, राजन, मैं तो विष्णु के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं। अतः तुम विष्णु जी की प्रार्थना करो। यदि वह देने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी पुत्री हो सकती हूँ, इसमें संशय नहीं। राजा ने कहा, अच्छी बात है। वह विष्णु जी के लिए तप करने लगा। विष्णु जी प्रकट होकर उसे वर देने आए। उसने कहा, मुझे लक्ष्मी को पुत्री के रूप में दीजिए। यह सुनकर विष्णु जी ने उसे मातुंगी यानी विजौरा या नारंगी का फल दिया और अंतर्ध्यान हो गए। राजा पद्माक्ष ने उस फल को फाड़कर देखा तो उसमें सुवर्ण के समान एक कन्या दिखाई पड़ी। राजा ने उसे ही अपनी कन्या मानी। वह कन्या सबके चित्त को आनंद देने लगी। सब लोग प्रसन्न होकर लक्ष्मी के नाम से उसे राजा पद्माक्ष की कन्या कहने लगे। राजा की गोद में चंद्रकला के समान बढ़ती हुई वह कन्या जब विवाह के योग्य हुई तब राजा ने उसके स्वयंवर का प्रारंभ किया। राजा ने निमंत्रण भेजकर सब राजाओं को बुलाया और रावण आदि राक्षस भी वहां आए। उनको देखकर राजा ने कहा, जो कोई अपने शरीर को नीले आकाश के रंग में रंग लेगा, यानी जो अपने शरीर को आसमान के समान नीला कर लेगा, तो उसे मैं अपनी यह पद्मा नामक कन्या दूंगा। मेरी यही प्रतिज्ञा है। परंतु वैसा न कर सकने के कारण राजाओं ने बलपूर्वक कन्या का हरण करना चाहा। यह देख राजा पद्माक्ष ने उनसे रोमांचकारी भयानक युद्ध किया। उसके बाण से पीड़ित होकर मनुष्य और देवता लोग भी युद्ध परामुख हो गए। किंतु दैत्यों ने भयानक संग्राम कर पद्माक्ष को मार डाला और वे सब मिलकर पद्मा को पकड़ने दौड़े। पद्मा अग्नि में कूद पड़ी। तब उसे कहीं नहीं पाकर वे सब राक्षस उसे समस्त नगर में ढूंढने चले। राजमहल को खोदकर गिरा दिया। इधर उधर की बहुत सी भूमि खोद डाली। क्षण मात्र में सारा नगर श्मशान हो गया। लक्ष्मी के संसर्ग से राजा पद्माक्ष का सर्वनाश हो गया। यही कारण है मित्रों कि मुनिजन लक्ष्मी को कभी नहीं चाहते, क्योंकि लक्ष्मी से चित्त चंचल हो जाता है और भय की वृद्धि होती है। मनुष्य मारा जाता है और विशाल शोक एवं दुख की प्राप्ति होती है। इस कारण उससे दूर ही रहना उचित है। युद्ध में मृतक राजा पद्माक्ष की हजारों स्त्रियां उसके साथ ही अग्नि में जल मरीं। पश्चात वे सब दैत्य भी अपने स्थान को चले गए। कुछ दिनों पश्चात वह लक्ष्मी अग्निकुंड से निकलकर बाहर आ बैठीं। इतने ही में संसार को जीतने की इच्छा से रावण पुष्पक विमान पर बैठा हुआ आकाशमार्ग से आ निकला। तब सारण, जो रावण का मंत्री था, उसे अग्निकुंड के बाहर देखकर रावण को दिखलाकर कहने लगा कि पूर्व काल में जिस पद्मा के लिए देवता और असुरों को राजा पद्माक्ष के साथ युद्ध करना पड़ा था, यह वही कन्या अग्निकुंड के समीप बैठी है। तब सारण के उस वचन को सुनकर रावण ने ज्यों ही लक्ष्मी की ओर देखा, वह काम से पीड़ित हो रथ से कूद पड़ा और पद्मा को पकड़ना चाहा, परंतु इसके पूर्व ही वह पुनः अग्नि में प्रवेश कर गईं। यह देख रावण ने कहा, पद्मे, तुमने पहले भी अग्नि में प्रवेश करके सब राजाओं और दैत्यों को बड़ा कष्ट दिया है, परंतु आज तो मैंने तेरे निवास स्थान को जान लिया है। अब मैं इस सारे अग्नि कुंड को छानकर तुझे प्राप्त करूंगा। ऐसा कहकर रावण ने जल के घड़ों से अग्नि को बुझा दिया और जब राख को उठाकर देखा तो उसमें उसे दिव्य 5 रत्न दिखाई पड़े। रावण उन 5 रत्नों को उठाकर अपनी संदूक में रखा और विमान पर चढ़कर लंका को चला। वहां पहुंचकर संदूक को मंदोदरी के महल में भेज दिया और दिन का अंत होने पर जब रात्रि में वह मंदोदरी सहित महल में विश्राम करने लगा, तब उसने मंदोदरी से कहा कि देखो, देवालय में रखे संदूक में ऐसे कुछ रत्न मैं बड़े परिश्रम से तुम्हारे लिए ले आया हूँ कि जिन्हें देखकर तुम संतुष्ट हो जाओगी। जाओ, उसे ले आओ। मंदोदरी देव मंदिर में संदूक लेने गई, परंतु वह संदूक उसके उठाए ना उठी और लौटकर रावण से कहा कि वह तो मुझसे उठती ही नहीं है। तब रावण स्वयं उसे उठाने गया, परंतु उससे भी वह पृथ्वी से नहीं हिली। तब तो रावण आश्चर्यित हुआ और उसे भय भी हुआ।
तब रावण ने उस संदूक को वहीं खोला। फिर तो सूर्य के समान कांतिमान एक कन्या उसे दिखाई पड़ी। उसके तेज से रावण की आंखें चकाचौंध हो गईं और उसका तेज हद सा हो गया। उस मनोहर बालिका को देखने के लिए उनके मित्र तथा पुत्र आदि आने लगे। तब रावण ने राजा पद्माक्ष की पूर्व तपस्या सहित उस कन्या की उत्पत्ति और देवता तथा राक्षसों का पराजय आदि वर्णन कर वह सब वृत्तांत कह सुनाया। तब वह सब वृत्तांत सुन मंदोदरी भयभीत होकर रोषपूर्वक दशानन से बोली कि जब तुम यह जानते थे कि यह विध्वंसकारिणी है, तब तुम इस प्रचंडा को लंका में क्यों ले आए? यह दुष्टा तो स्वयं का ही घात करने वाली है, अतः इसको शीघ्र ही वन में छुड़वा दो। जब यह अपने बाल्यकाल में ही इतनी बोझिल है तो युवा होने पर न जाने क्या करेगी। मुझे तो ज्ञात होता है कि यह तुम्हारा भी घात करेगी। इसे लंका में एक घड़ी भर भी न रखो। रावण ने मंदोदरी की बात को सत्य समझा और मंत्रियों से परामर्श करके दूतों को आज्ञा दी कि इस संदूक को विमान में रखकर आज ही वन में छोड़ आओ। मंदोदरी ने कहा, इसे बाहर मत छोड़ना, इसे पृथ्वी में गाड़ देना, क्योंकि यह तो किसी जितेंद्रिय गृहस्थाश्रमी के ही गृह में वृद्धि को प्राप्त करेगी। जो सर्व चराचर में स्वात्मीय व्यवहार करेगा, उसी के गृह में यह चिरकाल स्थायी रहेगी। तब मंदोदरी के इस वाक्य को सुनकर ज्यों ही दूतगण उस संदूक को लेकर चले, त्यों ही वह कन्या बोली कि उन सब राक्षसों सहित रावण के वधार्थ मैं फिर लंका में आऊंगी और पुनः तीसरी बार भी यहाँ आकर निकुंभ पुत्र पौंड्रक को तथा 100 सिर वाले उस रावण का वध कर लौट जाऊंगी और पुनः चौथी बार आकर कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर का वध करूंगी। तब उसके इस वाक्य को सुनकर रावण का हृदय जल उठा और वे सब राक्षस भी भयभीत हो मृतक के समान हो गए। रावण ने सोचा, तब इसे मार ही क्यों न डालूं। उसने अपनी पैनी तलवार निकाली और ज्यों ही चाहा कि पद्मा को मार डालें, त्यों ही मैदानव की कन्या मंदोदरी ने उसे रोक दिया और कहा कि आयु के शेष रहते हुए तुम आज ही क्यों मरना चाहते हो? ऐसा साहस ना करो, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इसका वचन तो मिथ्या होगा नहीं, भविष्य को देखा जाएगा। अभी तो तुम इसे वन में छुड़वा दो, कालांतर में आने वाली मृत्यु को तुम आज ही क्यों बुलाते हो? मंदोदरी की इस बात को सुनकर रावण शांत हो गया और दूतगण उस संदूक को विमान में रखकर ले उड़े। वह विमान उड़कर मिथिला नरेश के वन में आ गया। रावण के दूतों ने उसे वहीं उतारकर उस कंडिका को पृथ्वी में गाड़ दिया। फिर वे दूत लंका में लौट आए। उधर जब सूर्य ग्रहण का पर्व आया तो विदेह राज ने वह भूमि एक ब्राह्मण को दान दे दी। जब भूमि जोतने का समय आया तब उस ब्राह्मण ने एक शुभ मुहूर्त देखकर उसमें शूद्र द्वारा हल भेजा। शूद्र हल से पृथ्वी जोतने लगा। जोतते जोतते उसके हल के फाल से वह कंडिका यानी संदूक निकल आई। उसे लाकर शूद्र ने उस भूमि के स्वामी को दिया। उसने समझा कि इसमें धन का कोप है। शूद्र ने कहा, महाराज, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे शुभ मुहूर्त में आपने कृषि कार्य को आरंभ कराया कि हल के अग्रभाग अर्थात फाल से यह संदूक टकरा गई। आप इसे ग्रहण कीजिए। ज्ञात होता है कि इसमें खजाना भरा है। यह बड़ी बजनी है, मैं बड़ी कठिनाई से इसे यहाँ ला सका हूँ। तब उसे ले जाकर ब्राह्मण ने हर्ष के साथ विदेह राज की सभा में उसे राजा विदेह को दिया और उसकी प्राप्ति का सब समाचार कहा। तब जो जनक जी ने दूतों से वह संदूक खुलवाई तो उसमें एक बालिका को देखकर महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ और ब्राह्मण उसे वहीं छोड़कर अपने घर चला गया। तब राजा ने उठाकर उस कन्या का पालन किया। जनक राज ने प्रसन्न होकर उसे अपनी पुत्री बनाया। ब्राह्मणों ने उसका जातकर्म संस्कार कराया। तब मातुलिन फल से निकलने के कारण वह कन्या मातुलिंगी, अग्नि में वास करने से अग्निगर्भा और रत्नों में निवास करने से रत्नावली नाम से संबोधित हुई। धरणी से निकलने के कारण धरणिजा, जनक के द्वारा पालित होने से जानकी, फल के अग्रभाग से प्रकट होने के कारण सीता और राजा पद्माक्ष की कन्या होने से पद्मा भी कही जाने लगी। मित्रों, इस प्रकार माँ सीता के कई नाम हैं और नील वर्ण आकाश के रंग वाले राम ने इस सीता को प्राप्त करके राजा पद्माक्ष की प्रतिज्ञा सफल कर दी। तो मित्रों, इस प्रकार से माता सीता के जन्म का वृत्तांत आनंद रामायण में प्राप्त होता है। इस कथा के अनुसार सीता जी मुख्य रूप से राजा पद्माक्ष की ही पुत्री थीं। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो कथामृत चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राम राम।